बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट ऑडियंस। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूं शाज़िया वैस और आज आपके साथ शेयर करूंगी सरदाई की रेसिपी। कुछ लोग इसको घोटा भी कहते हैं, लेकिन हम इसे सरदाई कहते हैं। इसे बनाने के लिए मैं आधा कप के करीब खसकास ले रही हूँ और इसको आपने अच्छे से पहले साफ़ कर लेना, क्योंकि इसमें काफ़ी मिट्टी होती है, लेकिन भिगोने के बाद भी इसमें काफ़ी मिट्टी निकलती है। तो ये जो है ना, पहले ही काफ़ी साफ़ सुथरी थी। तो अब ये मैं तकरीबन इसमें आधा कप के करीब बादाम डाल रही हूँ और मैं बादाम इसके साथ ही भिगो रही हूँ। आप चाहें तो सेपरेट भिगो लें और इसमें पानी डाल के ओवरनाइट के लिए इनको भिगो देंगे, क्योंकि बादाम भी नरम हो जाएंगे और क्या खसकास जो है वो भी फूल के नरम हो जाएगी। तो फिर हमें ग्राइंड करने में ईजी हो जाएगा। अब मैं इसको कवर करके सारी रात के लिए छोड़ दूँगी। आप चाहें तो 3-4 घंटे के लिए भी भिगो दें, लेकिन अगर आप सारी रात के लिए इसको भिगो के छोड़ेंगे तो आपने लाजमी इसको फ्रिज में रखना है, क्योंकि मौसम गर्म है। अगर आप इसको बाहर रख देंगे तो ये क्या होगा, स्मेल छोड़ देगी। अब ये देखेंगे सारी रात मैंने भिगो के रख दी थी। अब ये काफ़ी हद तक जो है खसकास वो नीचे बैठ गई है और जो पानी गदला सा है वो ऊपर आ गया है। अब हम इसको मज़ीद निथारेंगे। खसकास भिगोने के बाद चाहे जितनी भी साफ़ है उसको निथारना ज़रूरी है, क्योंकि इसके नीचे बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। आप आहिस्ता आहिस्ता से पहले ऊपर से पानी उतार लें और फिर आहिस्ता आहिस्ता से खसकास को खिसकाते जाएं और नीचे लाते जाएं। अब ये देखें, जब ये सारी बर्तन के अंदर से खसकास नीचे आ जाएगी, आपने एकदम से ये काम नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता करना है, ताकि नीचे देखें आपको मिट्टी नज़र आ रही होगी, सारी मिट्टी जो है वो नीचे रह जाएगी। ये देखें इस तरह। अब ये देखें एक साइड पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें मिट्टी है। अभी ये काफ़ी हद तक आपको जब मैंने स्टार्ट में भिगोई थी दिखाया था कि काफ़ी साफ़ सुथरी थी, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी मिट्टी है। अभी भी ये साफ़ नहीं हुई। मैं मज़ीद इसको 1 से 2 दफ़ा पानी के अंदर से निथारूंगी, ताकि इसमें जितनी भी मिट्टी है वो सारी निकल जाए। अगर आप ऐसे ही भिगोने के बाद डायरेक्ट इसको ग्राइंड कर लेंगे तो क्या होगा, मिट्टी आएगी और उसका टेस्ट जो सरदाई का वो सारा ख़राब हो जाएगा। तो अब मैं मज़ीद इसमें पानी डालूँगी, लेकिन अब ये काफ़ी हद तक साफ़ हो गई है। ये मेरा लास्ट इसके साथ राउंड है पानी के साथ साफ़ करने का। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी पानी के साथ इसको हम जग के अंदर डाल देंगे और साथ ही मैं इसमें जो चीज़ें डालती हूँ वो आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हम इसमें मज़ीद टेस्ट को दोबारा करने के लिए डालेंगे। क्योंकि सरदाई जो है ये गर्मियों में ख़ास तौर पर हर इलाके में बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? क्योंकि इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है और ये मैदे की गर्मी को दूर करती है और जो मसाने में गर्मी हो जाती है उसको भी ख़त्म करती है। और कुछ लोगों को ऐसा होता है कि जो पेशाब है, यूरिन है, जल जल के आता है। तो अगर आप 1 गिलास भी सरदाई रोज़ का पीते हैं तो आपको जो ये मसाने का मसला है वो भी दूर हो जाएगा आपका। अब इसमें मैंने बादाम जो है वो छील के वो डाल दिए हैं और साथ ही मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब चारों मगज़ थे, उनको धो के वो डाल दिया है। और साथ ही मैं तकरीबन 5 से 6 अदद छोटी इलायची डाल दूँगी और 1 चम्मच के करीब सौंफ वो डाल दूँगी। और डालने के बाद क्या करेंगे, इसमें तकरीबन आधा कप के करीब चीनी डाल रही हूँ। चीनी यहाँ डालना लाजमी है। अगर आप चीनी बाद में डालेंगे तो क्या होगा, जो आपकी खसकास है वो बारीक ग्राइंड नहीं होगी, इसलिए चीनी आपने इसी स्टेज पे डालनी है। चीनी से जो खसकास होती है वो अच्छे से ग्राइंड हो जाती है। अब सारी चीज़ों को डालेंगे जग में और मशीन को कर देंगे ऑन। 15 से 20 मिनट तक वेट करेंगे और ये जब अच्छे से बारीक सा पिस जाएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। आपने इस मामले में बहुत जल्दी नहीं करनी, क्योंकि जितना अच्छा ये पिसा होगा उतना अच्छा आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि इसके अंदर एक मिल्की सा लिक्विड तैयार होगा। अगर आप इसको जल्दी निकाल लेंगे, क्या होंगे, इसके अंदर जो मोटे मोटे दाने रह जाएंगे और उनके अंदर से वो लिक्विड नहीं निकलेगा। इसलिए आपने इसको एक बहुत अच्छे से टाइम दे के ग्राइंड करना है। अभी मैं दिखाती हूँ ये कितना अच्छा और कितना स्मूदी सा ग्राइंड हुआ है। अब ये देखिए, अब सारा निकाल लेंगे। नीचे मैं खुला बर्तन रखा है और इसके ऊपर रख दिया मैंने स्ट्रेनर। स्ट्रेनर रखने के बाद हम इसको अच्छे से छान लेंगे, ताकि हमारे पास जो लिक्विड है वो मिल जाए। और बाकी जैसे छोटी इलायची डाली है और खसकास के जो छिलके हैं वो स्ट्रेनर के ऊपर रह जाएं। अब साथ साथ इसके ऊपर पानी डालते जाएंगे और आप ये काम स्ट्रेनर के अलावा किसी मलमल के कपड़े या लोन के कपड़े के साथ भी कर सकते हैं। उसके लिए आपने पहले कपड़े को फैला देना है और ये सारा जो मैंने स्ट्रेनर के ऊपर डाला है आपने उसके अंदर डाल देना है और फिर बाद में हाथ से दबा के उसको छानते जाना है और पानी डालते जाना है। अब मज़ीद मैं इसके ऊपर पानी डालती जाऊँगी और इसे दबा दबा के छानती जाऊँगी और मैं दिखाऊँगी कि लास्ट में ये किस तरह रह जाएगा। तो आपने समझना है कि हमारा ये सारा रेडी हो गया। ये देखें
अब ये बिल्कुल जब हमने छान लिया तो इसका कलर क्या हो गया, जैसे हमारी स्टार्ट में थी। और अब इसमें हमने पानी डाला तो ओबियसली चीनी ज़रा कम हो गई होगी। मैं मज़ीद इसमें चीनी ऐड करूँगी। टेस्ट करने के बाद आपने चीनी डालनी है और फिर इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें बर्फ़ डालेंगे और इसको इंजॉय करेंगे। रज़ाई के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, अगर मैं मतलब आपको सारे बताती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। आप इसको लाजमी ट्राई करिएगा और लाजमी गर्मी में इसे बना के ख़ुद भी पिएँ और अपने बच्चों को, और स्पेशली जो बाहर गर्मी में जाते हैं उनको लाजमी दें। इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस किए बगैर वीडियो को मत छोड़िएगा। और मेरी अगली वीडियो तक इस दुआ के साथ मुझे दें इजाज़त कि खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें।